चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में अपन सारे फॉर्मूले समझे हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मार्क करिएगा आप इन सब क्वेश्चंस को, क्योंकि यही सब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हार्ड क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। मतलब हार्ड नहीं रहेगा, वेरिएबल वैरिएंस तो भी काफ़ी रिलेटिवली ईजी है आप लोगों को समझने के लिए और करने के लिए भी, पर जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तब थोड़ी सी आपको दिक्कतें होने वाली है। पक्का। क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं पहुंचा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप समझिएगा, वेरिएबल ओवरहेड। तो मैं लिख देता यहाँ पे बजटेड डेटा एट द सेम टाइम एक्चुअल्स। हाँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है मेरे को। पहला दिया हुआ है क्या, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है मेरा, यहाँ पे 600 का और यहाँ पे 500 का। सभी सब वेरिएबल ओवरहेड कितने लगे मुझे, सब वेरिएबल ओवरहेड है इसमें 15,600 के और 14,000 के। सर सी, प्रोडक्शन टाइम कितना सोचा था मैंने और एक्चुअल में कितना लगा, यहाँ पे है 12,000, यहाँ पे कितना 9,000। ठीक है, करें अपन क्वेश्चन सॉल्व। कुछ जगह कैसा होता है ना, अपन सारे पहले फॉर्मूलेस लगा लो फिर करो, मैं उतना उसको नहीं मानता। मैं आपको सीधा सीधा करवा देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। ये क्वेश्चन को समझो पहले तो आप। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा कि मैंने चीज़ें कहाँ से ली। सबसे पहले टोटल वैरिएंस। तो टोटल वैरिएंस अपन को दोनों साइड से करना है। एक तो करना है मेरे को इनपुट साइड से कि मैं कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा, और एक करना है मेरे को आउटपुट साइड से। पक्का। इनपुट साइड के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला यूज करता हूँ मेरा, माइनस क्या, एक्चुअल कॉस्ट। और सर आउटपुट के लिए मैं यूज करता हूँ जो आपने ओवरहेड में पढ़ा था, कितना एब्जॉर्ब हुआ और माइनस कितना इनकर हुआ है। बात समझ में आ रही है सर। इससे मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट से समझ में आता है एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर माइनस। तो एक्चुअल दिया हुआ ना डायरेक्ट क्वेश्चन में, देखो वेरिएबल ओवरहेड जो एक्चुअल में खर्चे हुए कितने 14,000। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, उसको ना बड़ा करते हो माइनस एक्चुअल, माइनस एक्चुअल। किसी को भी लगे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे ये मार्क करके रखो, सर एक्चुअल ओवरहेड मतलब कुछ भी नहीं है। सर एक्चुअल ओवरहेड मतलब कुछ नहीं है। एक्चुअल ओवरहेड का मतलब ही क्या है, एक्चुअल लॉस इनटू एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर। पक्का। पर इतनी मेहनत क्यों निकालना, एक्चुअल रिकवरी रेट निकालना क्यों जब आपको डायरेक्टली मिल सकता है वो। बात समझ में आ रही है। सर एब्जॉर्ब माइनस इंकर के लिए मेरे को क्या लगता है, मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्चुअल प्रोडक्शन से ही मल्टीप्लाई करूंगा, पर इनटू करूंगा इसको स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट से। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, पर यूनिट। और वापस से माइनस करने वाला हूँ किससे मैं, एक्चुअली इंकर। तो इंकर का वापस से फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन रिकवरी रेट पर यूनिट। और सर वो तो मेरे को दिया हुआ है ना, एक्चुअल वीओ, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन में कितना दिया, 14,000 रुपये दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता है, एक्चुअल डब्ल्यूएच। बात समझ में आई। पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत। तो ये दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए। सर वापस से समझो एक बार, थोड़ा सा अच्छे से समझे। तो जब मैं इनपुट से कर रहा तो मेरे पास कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालूंगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर। पक्का। और माइनस कैसे करूंगा, एक्चुअल ओवरहेड से। पक्का, वेरिएबल ओवरहेड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सर आउटपुट साइड से बात करता तो कैसा होगा, सर एब्जॉर्ब कितना हुआ और सर इनकर कितना हुआ। सर एब्जॉर्ब कितना हुआ, सर इनकर कितना हुआ। सर एब्जॉर्ब कैसे निकालूंगा, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट और उसमें से माइनस करूंगा एक्चुअल वीओएच। बात समझ में आई। सर अब सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेना। अब मेरे को क्लैरिटी ऑफ माइंड में रहेगा कि क्या कौन कौन सी चीज़ चाहिए, मेरे को कौन कौन सी चीज़ चाहिए। सबसे पहले मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर। मेरे को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। तो सर सबसे इजी,
यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर। मेरे को पता है ऊपर क्या आएगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, पीछे बेसिस चेंज होने वाला है तो बेसिस क्या आ जाएगा, बजटेड आर्स हो जाएंगे। सर बजटेड वीओएच कितने थे मेरे, 15,600, क्वेश्चन में 15,600, और सर मेरे पास यूनिट्स कितने हैं 600, यूनिट्स कितने हैं 600। बात समझ में आ रही है, पक्का कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर डिवाइड करूंगा तो 26 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा, 26 रुपीज़ पर यूनिट। अच्छे से बात समझ में आई मेरी? सर दूसरा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड रुक जाना, मैं थोड़ा सा, हाँ मैं उससे अच्छा लिख लेता हूँ। अब मेरे को दूसरा क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया। मैं आर्स के साथ 15,600 डिवाइड बाय प्रोडक्शन टाइम 12,000 है, डिवाइड बाय 12,000। ठीक है, मैं तो देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान है क्या। ठीक है, 15,600 डिवाइड बाय तो कितना हो जाएगा 1.3 पर यूनिट, 1.3 पर यूनिट। अच्छे से, अब मेरे को अगर यूनिट से चाहिए तो सेम फॉर्मूला होगा, बजटेड VOH डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स। तो कितना हो जाएगा, बजटेड VOH तो अभी भी कितने रहेंगे, अरे यार बजटेड आर्स क्यों लूंगा, बजटेड यूनिट्स लूंगा, बजटरी क्या लूंगा, यूनिट्स को, क्या है यूनिट से तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स आएगा, यहाँ पे आर से तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्स आएगा, पक्का। तो कितना हो जाएंगे बजटेड यूनिट्स 600 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा कितना 26 रुपये पर यूनिट, ये कितना आ जाएगा 26 रुपये पर यूनिट। चलो ठीक है सर, मेरे को SRR पर आर भी मिल गया, SRR पर यूनिट मिल गया, मेरे को यहाँ पे एक्चुअल भी पता है, यहाँ पे भी एक्चुअल पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और एक्चुअल प्रोडक्शन तो मैं एक साइड से तो निकाल सकता, आउटपुट साइड से मेरे को कुछ निकालने में दिक्कत नहीं है सर। इनपुट साइड से अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मेरे को एक और चीज़ लगेगी, उसका नाम है ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब कि अगर एक्चुअल में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने वाले हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के बताइए, इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा 1 मिनट है आप लोगों के पास में, खुद से ट्राई करें और सोच के बताइए कैसे नहीं होगा। चलो पॉज करो वीडियो, सोचो जब तक, सोच लिए, समझो मेरी बात। सब अगर आप बजटेड में आओगे, मेरे को बताओ 600 यूनिट के लिए कितना टाइम ले रहा है, 600 यूनिट के लिए कितना समय ले रहा है वो आपसे, तब 12,000 घंटे ले रहा है, 12,000 घंटे ले रहा है, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना हो जाएगा, आप इसे बोलूंगा। तो तीसरा मेरा फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। सर फॉर्मूला को समझाऊंगा सर, मेरे को तो बजट के हिसाब से कितने प्रोडक्शन करना चाह रहा था, 600 का। सर अगर 600 के प्रोडक्शन के लिए, अगर 600 के प्रोडक्शन के लिए वो 12,000 ले रहा है, अगर 600 के प्रोडक्शन के लिए कितने घंटे ले रहा है, 12,000 घंटे ले रहा है, तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ उसका, 500 के लिए कितना, लॉजिक समझ में आया? सर 600 के लिए 12,000, तो 500 के लिए कितना, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 500 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 600। सर आ रहा है क्या 10,000 घंटे, आ रहा है क्या 10,000, पक्का सही? तो एसएच निकाल लिया मैंने, तो इन ओरली मैंने एसएच निकाल लिया, पर मैं स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बोलूँ मैं, स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है, तो सीधी सी बात है सर, मैं अगर और तरीके से बताऊं, मैं तो कितना टाइम लगा आपको, 12,000 घंटे लगे, कितना समय लग रहा है, 12,000 घंटे लग रहे हैं, कितने के लिए, 600 के लिए, कितने के लिए, 600 के लिए, मतलब कि एक यूनिट के लिए कितना समय लगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 600, मतलब कि 20 यूनिट्स, 20 आवर्स, आपको कितना लगेगा 20 आवर्स पर यूनिट, 20 आवर्स पर यूनिट। ये बात समझ में आई, पक्का? तो क्या बोला मैंने कि अगर आप लोगों को 12,000 घंटे लग रहे हैं 600 के लिए, अगर आपको 12,000 लग रहे कितने, 600 के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, तो इसको 500 ना करते हुए
इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो 1 कितने में बन जाएगा, 12,000 डिवाइड बाय 600। तो सीधी सी बात है सर, इसको अब मैं एक बार थोड़ी देर के लिए मिटका देता हूँ। फॉर्मूला क्या बना मेरा, 12,000 डिवाइड बाय 600। और अगर इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। बात समझ में आई, 20 आवर्स। तो अगर मैं डी निकालना चाहूँ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है आप लोगों का, 500 का हुआ है। कितने का हुआ है, 500 का। और सर एक के लिए कितने लगते हैं, 20 घंटे। तो 500 के लिए कितने लगेंगे, 10,000 घंटे। कितने लगेंगे, 10,000 घंटे। बात समझ में आई सर। या फिर आप डायरेक्टली अपन ने जो करे थे वो कैसे किए थे, अगर 600 के लिए 12,000 तो 500 के लिए कितना, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। तो भी आपका आंसर क्या आता, सेम ही आता। ये बात समझ में आई आप लोगों को, पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत। सर 4 चीजें निकाला मैंने, अब मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ, ये फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ। सर कैसे, तो पहला मैंने लिखा था इनपुट साइड से। तो इनपुट साइड से फॉर्मूला क्या है मेरा, एस एच इंटू एस आर आर पर यूनिट माइनस करता क्या, एक्चुअल। सर एस एच कितना है मेरा, 10,000। सॉरी देखो ये गलती अपनी बार बार होती है। सर इनपुट साइड बोला तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, एस आर आर पर आर आना चाहिए। एग्जाम में यही गलतियां होगी, एग्जाम में यही गलतियां होंगी बेटा, और कोई गलती नहीं होती, पता है क्या। सेम चीज, क्योंकि मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया है, आई कैन अश्योर यू कि मैंने भी यही गलतियां की है। और कोई भी बंदा जब पढ़ाई करता है तो ये वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड में यही गलतियां होती है। बाकी ओवरहेड, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है आपका, सिंपल हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट कितना निकाले थे अपन ने, 1.3। देखो 1.3 पर आर। देखो मैंने लिखते लिखते गलतियां कर दी है बहुत सारी जगह, क्या आ जाएगा पर आर। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.3 माइनस कितने थे, 14,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10,000 इंटू ये कितना हो जाएगा, 13,000 माइनस 14,000, तो 1,000 एडवर्स आ गया। 1,000 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। सर सेम को मैं किससे करता, आउटपुट से करता। सर आउटपुट बोले तो फॉर्मूला क्या होगा, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब कितना हुआ, सर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल जो क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उसको इनटू करूंगा मैं किससे, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। अब पर आर की पर यूनिट, तो पर यूनिट, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पर एक्चुअली आ जाएगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपका, 500 रुपये, 500 का है। सर रेट कितना था, 26 रुपये का रेट है, माइनस एक्चुअल कितना है, 14,000। तो 500 इंटू 26 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13,000 माइनस 14,000, यानी कि 1,000 एडवर्स आया। दोनों तरीके से आंसर सेम, पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिख लो, एक काम करो आप लोग, जो काफ़ी सारा हो जाएगा। सर मैंने यहाँ से शुरू किया क्वेश्चन, पहले इतना पॉज करके लिखिए, फिर इतना लिखिए। चलिए अब इजी हो गया है, एक बार टोटल निकाल लिया अपन ने। दूसरा क्या है आपका, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। दूसरा कौन सा वैरिएंस है, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बोला सिर्फ इनपुट से ही निकाल लिया आप लोग, आउटपुट साइड से मैंने आपको समझाया ही नहीं है। तो इनपुट साइड से फॉर्मूला क्या है, जो अपन हमेशा यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर इतना होना चाहिए था। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, सॉरी, एक्चुअल रिकवरी रेट पर आर इतना हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, एक्चुअल आर से। इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, एक्चुअल आर से। तो इसको फॉर्मूले को अगर मैं बढ़ा करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल आर्स इंटू एस आर आर पर आर माइनस एक्चुअल आर्स इंटू ए आर आर पर आर। तो अगर मैं बोलूं ये दोनों कुछ नहीं आपके क्या है, एक्चुअल ओवरहेड ही है।
अगर मैं क्या बोलूँ ये दोनों और कुछ नहीं, क्या है आपके एक्चुअल ओवरहेड ही है, तो क्या गलत बोलूंगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही सर। मेरे को तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं क्वेश्चन में, चेक करो। प्रोडक्शन टाइम कितना दिया? 9,000 घंटे सर। 1.3 निकाला था ये मैंने, पक्का। माइनस ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 14,000। कितना दिया है? 14,000। तो मल्टीप्लाई करो, 9,000 इंटू 1.3, 9,000 इंटू 1.3 कितना आ जाएगा? 11,700 माइनस 14,000, मतलब कितना आ रहा है बेटा? 2300 एडवर्स आ रहा है। 2300 क्या आ रहा? एडवर्स आ रहा, पक्का। 2300 क्या आ रहा? एडवर्स आ रहा। इतना ठीक है, ये लिख लो पहले। तो तीसरे फॉर्मूले पे जाता हूँ मैं, इफिशियंसी वैरिएंस। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है मेरा? इफिशियंसी वैरिएंस। तो फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है वापस से। एस सॉरी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू SRR पर आर। SRR पर आर। सर स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 10,000। सर एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 9,000। इंटू करूंगा किससे? 1.3 से। इंटू किससे करूंगा? 1.3 से। सर कितना आ जाएगा? 1,000 इंटू 1.3, 13,000, 1,300, 1,300। ये हो जाएगा फेवरेबल। 1,300 क्या? फेवरेबल। तो चेक करो, 2,300 एडवर्स, 1,300 फेवरेबल, मतलब कि 1,000 क्या आ जाएगा आपका ये। बात समझ में? सर आप बोलोगे सर आपने इसके आउटपुट और इसका आउटपुट कब सिखाओगे? इसका भी आउटपुट और इसका भी आउटपुट। सर थोड़ा थोड़ा सब्र कर लो, इसका आउटपुट में एकदम आखिरी में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब सिखाऊंगा, और इसका आउटपुट में जब मैं इस पे चले जाऊंगा, फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस में जाऊंगा, तब सिखाऊंगा, पक्का। एक्चुअली सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको उसका रटने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले फिर लॉजिकली आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग आपका है, आपको फिर इतना सारा मैं आपके दिमाग में नहीं डालना चाहूँगा। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, उससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ी थी, तो आपको उससे पता चल जाएगा। यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, यहाँ पे इसको अपन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वेरिएबल के और क्वेश्चन करने से अच्छा पहले एक बार फिक्स वैरिएंस पूरा समझ लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे? फिक्स वैरिएंस पूरा समझ लेंगे, उसके बाद में अपन उसके बाद में अपन फिक्स पे दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे। दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे? साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।